At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर में डीएम द्वारा जिस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, इसी क्रम में आज डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतियार ने नैमिषारण्य ने सीएचसी का निरीक्षण किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता निशांत गुप्ता जी। तो बताइए निशांत जी, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर गढ़पतियार के द्वारा लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको हर एक मरीज तक पहुंचाने के लिए लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज जो है बात करें तो नैमिषारण्य की जो सीएचसी है वहां का औचक निरीक्षण किया गया। ये औचक निरीक्षण है और ऐसे निरीक्षण जो है औचक कई बार होते रहे, लेकिन आज का औचक निरीक्षण इस बात को खास रहा क्योंकि जो निरीक्षण हुआ है वहां पर प्रशांत, उस निरीक्षण में साफ तौर पर जो है वहां पे काफी कमियां देखने को मिली थी और जिस कमियों को दूर करके जो है उसकी शाम तक फोटो मंगवाने के भी जो है जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो यहाँ पर ये अव्यवस्थाएं हैं, जो कमियां, उसको सुधार किया जाए। उसके सुधार के बाद जो उसकी फोटो खींच कर जो है उन तक पहुंचाई जाए कि ये काम जो है हो गया है। फिलहाल ऐसा निरीक्षण अक्सर जो है देखा था, लेकिन आज का जो निरीक्षण रहा नैमिषारण्य सीएचसी का, वहां पर कुछ हाल बदले बदले नजर आए। जिस तरह से आज उन्होंने औचक निरीक्षण किया, वहां पर निरीक्षण करने के दौरान जो टीबी कक्ष होता है वहां पर जाकर के व्यवस्थाएं देखते हैं तो वहां पर जो है साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी और तमाम जो है वहां पे कमियां थी, जिसके चलते वो काफी नाराज हुए। उन्होंने फटकार लगाई और उन्होंने साफ तौर पे जो वहां पे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थे जयप्रकाश पटेल, उनको निर्देशित किया कि ये किस तरह की यहाँ पर गंदगी फैली है, आखिरकार ये कमियां क्यों हैं और उन कमियों को सुधार करने के लिए और वो जो साफ सफाई गंदगी थी वहां पर उसकी साफ सफाई कराने के बाद उसकी फोटो, उन्होंने कहा कि इसकी शाम तक सफाई की फोटो जो है वो उपलब्ध कराई जाए, उन तक पहुंचाई जाए, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल उसी के बाद बता दें कि जो वहां पर परामर्शदाता थी वहां पर गायत्री देवी, उनसे बात की, उनसे तमाम जानकारी ली और जब जानकारी ली तो वो भी जो है सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें भी फटकार लगाई। फिलहाल जो गायत्री देवी परामर्शदाता थी उनसे वहां पर बात की, उनसे पूछा कि हेपेटाइटिस और अगर प्रेगनेंसी के मामलों में जो जानकारी लेते हैं वो उनसे जानकारी ली और पूछा कि अगर किसी भी गर्भवती महिला का जो हीमोग्लोबिन होता है प्रशांत, वो अगर 60% से कम है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या आप उपचार बताती हैं उस महिला को, तो वो संतुष्ट भरा जवाब नहीं दे पाई थी, जिसके चलते जिलाधिकारी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और फटकार लगाने पर उनसे जो है कहा कि इसमें आप सुधार करें और थोड़ा ज्ञान जरूर लें, क्योंकि जिस तरह से आपके पास तमाम मरीज वहां पर आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, आप उन्हें कैसे उनको गाइड करेंगे, क्या इलाज करना है, क्या खाना है जिससे कि आपका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। तो वहां पर ऐसे जो है स्थिति देखने को मिली थी। फिलहाल उसके बाद डीएम के द्वारा जो है लैब का निरीक्षण किया, वहां पे सभी चीजों को उन्होंने परखा, जो दवा भंडारण कक्ष था वहां पर वो भी देखा, साथ में जो स्टॉक रजिस्टर था उसको मिलान किया, जो दवा का वहां पे स्टॉक था, कौन कौन सी दवा वहां पे उपलब्धता थी, कितनी कितनी दवा कम थी, उसके रजिस्टर में क्या सभी दवाओं का अवलोकन था कि नहीं था, उन सभी को रजिस्टर को पढ़ा उन्होंने, सभी चीजों से बारीकी से देखा। उसके बाद पंजीकरण कक्ष गए, वहां पर देखा कि कुल जो है 189 यानी कि 189 जो है पंजीकरण हुए थे। उसी के चलते डीएम के द्वारा जो है सीबीसी और एक्सरे और विडॉल जैसी जो महत्वपूर्ण जांच होती है उन जांचों के रिकॉर्ड के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए कि अगर एक्सरे होते हैं तो उसका एक अलग रजिस्टर बनाया जाए, विडॉल का अलग रजिस्टर बनाया जाए। इसी के तहत जो है उन जिलाधिकारी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और इन निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया। फिलहाल उसके बाद डीएम के द्वारा जो है ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, डेंटल रूम, लेबर रूम का निरीक्षण किया गया। परामर्श कक्ष में रजिस्टरों का रखरखाव सही न मिलने पर और लेबर रूम सहित जो सीएचसी परिसर था उसकी ऊपरी मंजिलों पर काफी वहां पर गंदगी देखने को उनको मिली थी। तो एक तरफ जहां टीवी वार्ड में गंदगी थी उसकी फोटो उन्होंने मंगाने के निर्देश दिए थे और जब ऊपर जो दूसरी मंजिल थी वहां पे काफी गंदगी फैली थी, काफी रखरखाव वहां पर कुछ चीज का सही नहीं था, जिसके चलते काफी नाराज हुए और उन्होंने फटकार लगाई संबंधित अधिकारी को, कर्मचारी को कि आखिरकार ये कैसे चल रहा है, इतने गंदगी कैसे यहाँ पर। फटकार लगाते हुए उन्होंने सभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, चाहे वो अस्पताल परिसर के स्वास्थ्य सेवाएं रजिस्टर से हो, चाहे उसमें
है जो दवाओं के स्टॉक में हो, गंदगी से साफ सफाई हो, सभी चीजों को जो है बारीकी से उन्होंने देखा और देखने के बाद उस पर जो है निर्देश दिया कि इसको जो है पूर्ण रूप से सही किया जाए और किसी भी प्रकार से जो है उसमें लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये निर्देश था डीएम डॉक्टर गणपति आर का। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस दौरान अगर बात करें तो सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार और जो अधीक्षक हैं वहां पर उनसे बात की, उनसे वो भी साथ में मौजूद रहे थे, पूरा स्टाफ वहां पे मौजूद रहा था। जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थे जयप्रकाश पटेल वो भी मौजूद रहे। तो डीएम के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया कि मरीजों को जो इलाज है वो उन्हें बेहतर दिया जाए, उन्हें बेहतर समुचित व्यवस्था जो उनके लिए मरीजों के लिए स्वास्थ्य संबंधित है वो भी की जाए। लेकिन लापरवाही पर उन्होंने काफी कड़ी फटकार लगाई और साफ तौर पर कह भी दिया कि लापरवाही जो है प्रशांत वो किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन आज जो निरीक्षण रहा उसमें यही खास रहा कि निरीक्षण में जो गंदगी देखी तो उसने कहा था कि इसको साफ कराया जाए तत्काल प्रभाव से और उसकी फोटो शाम तक जो है उपलब्ध कराई जाए, ऐसा सख्त निर्देश दिया गया था। उसी के चलते जो है ये पूरा निरीक्षण हुआ है। तो आज बारीकी से सीएचसी का निरीक्षण हुआ। अगर बात करें तो चाहे नीचे वाले पटल की हो, चाहे द्वितीय मंजिल की हो, हर चीज को देखा उन्होंने, सभी रजिस्टर को देखा, सभी जो है कक्षों को देखा, चाहे वो दवा का हो, चाहे स्टॉक रजिस्टर का हो, सभी भंडारण कक्ष देखे उन्होंने। और देखने के बाद समुचित हर मरीज को जो है बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जो है दिए गए हैं। प्रशांत जी, तो जैसा हमारे संवाददाता जी ने बताया, डीएम द्वारा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद निशान जी। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।